Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% फ्री कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर के बाद आपसे किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन मांगा जाएगा या फीस की डिमांड की जाएगी। यहाँ पर आपकी सभी सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाते हैं 100% फ्री, साथ ही साथ एग्जाम प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, वो भी 100% फ्री। तो चलिए अब हम शुरुआत कर देते हैं क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट की। साइंस की स्टार्टिंग करें उससे पहले एक बार मैं आपको आपके बाकी के सारे टीचर्स से इंट्रोड्यूस करवा दूं जो कि आपको हिंदी, इंग्लिश, सोशल पढ़ाते हैं। इनका साथ बहुत जरूरी है, तभी तो हम होंगे कामयाब हमारे एग्जाम्स में, राइट। चलिए तो अब हम आ जाते हैं हमारे आज के 2 टॉपिक्स पर जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लास्ट क्लास में या फिर जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे तरीके होते हैं, मेथड्स होती है सेपरेशन की, और हमें सेपरेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमारी कन्वीनियंस के लिए। अगर मान लीजिए कि आपके राइस में कंकर है या फिर कुछ स्टोन्स के पीसेस हैं तो उनको हटाना ज़रूरी है, अदरवाइज वो आपके टीथ्स के लिए नुकसान कर देंगे, आपके टीथ जो है वो डैमेज हो सकते हैं। क्लियर है। तो सेपरेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जिससे हमें कुछ यूज़फुल चीज़ मिलती है, और कभी कभी यूज़फुल ना भी मिले तो भी हम उसको हट सेपरेशन करना ज़रूरी है। मतलब सेपरेशन करने से फिर मेथड्स ऑफ सेपरेशन से आपको 2 यूज़फुल चीज़ मिल सकती है या 1 यूज़फुल। जैसे 2 यूज़फुल मतलब कि मान लीजिए कि गलती से हमारे उसमें मतलब दाल के साथ में कोई और दूसरा दाल का क्वांटिटी मिक्स हो गई, लेकिन आप उनको अलग करना चाहते हो तो दोनों यूज़फुल है। लेकिन दाल में मान लीजिए कि कंकर हैं या कुछ और पीसेस है जो कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, तो उनको हम हटाएंगे, वो अनयूजफुल हो जाएगा। क्लियर है। तो हम उन्हीं मेथड्स ऑफ सेपरेशन को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कि किसमें किस तरह से सेपरेशन की मेथड की जाती है और ये क्या होती है। तो आज का ये जो वीडियो है वो बेस्ड है 2 मेथड्स पर, ठीक है। एक तो हैंड पिकिंग और दूसरा थ्रेशिंग। अब हैंड पिकिंग क्या होता है और थ्रेशिंग क्या होता है, तो आपने हैंड पिकिंग का अगर मैं पहले बताऊं तो हमारे घर में जब भी कभी अनाज आता है, ग्रेन्स आते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम चावल या दाल बनाने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि हमारे खाने को ख़राब कर दे, या फिर पत्थर ना है उसमें, स्टोन्स तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उनको देखते हैं और इस तरह से साफ करते हैं कि हमें अगर उसमें कुछ भी कंकर दिख रहा है, कुछ भी ऐसा पार्टिकल दिख रहा है जो कि आपके लिए सही नहीं है, उस फूड के लिए सही नहीं है, तो आप उसको पिक करके अलग करते हो। तो हैंड से पिक करके जब आप किसी चीज़ में से कोई चीज़ हटाते हो तो वही क्या कहलाती है, हैंड पिकिंग कहलाती है। अब ये हैंड पिकिंग का और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपके पास है पोहा और जिसमें आप मूंगफली दाना नहीं खाना चाहते तो आप क्या करोगे, उन मूंगफली दानों को उठाओगे और अलग कर दोगे, ठीक। तो ये होती है हैंड पिकिंग। लेकिन ये हैंड पिकिंग जो है ये कब होती है, जब आपको इस फॉर्म में ग्रेन्स मिल रहे हो, इस फॉर्म्स में आपका अनाज मिल रहा हो। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, ये अनाज बनने की प्रोसेस होती है। अब अनाज कैसे बनता है, तो एक बहुत बड़ी सी फील्ड में सबसे पहले सीड्स को डाला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब जिसको अपन सीड्स को डालते हैं और उसके ऊपर फिर पानी डाला जाता है, तो धीरे धीरे क्रॉप्स लगती हैं, और फिर क्रॉप जब बड़ी हो जाती है, फाइनल स्टेज में आ जाती है, मान लीजिए व्हीट क्रॉप की हम बात करें, तो उसमें क्या होती है, आपको जो व्हीट है वो कैसे मिलता है, बड़े बड़े से बालियों में, बालियाँ कहते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है, इस तरह से रहती हैं वो, ठीक। तो अब ये जो आपके व्हीट के जो सीड्स हैं वो क्या रहते हैं, इन्हीं के अंदर रहते हैं, है ना, इस तरह से रहती हैं, इनके अंदर रहते हैं। अब इनके अंदर से कैसे निकाला जाए, ये जो ऊपर से इसका होल होता है सीड्स का, ये बहुत ही टफ होता है। इवन अगर आप इसको डायरेक्टली पकड़ोगे तो आपको थोड़े से हाथ में ना इचिंग जैसी होगी, क्योंकि इसके जो उस ऊपर का जो कवर है वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि अगर आपने उसको हाथ से हटाया और आपके हाथ में कहीं पर लग गया तो आपको थोड़ा सा इरिटेशन देता है, इरिटेट करता है, काफ़ी हार्ड होता है, जिसको आप इस तरह से हाथ से नहीं तोड़ सकते। तोड़ भी सकते हैं हम उसको, इस तरह से ऐसे करेंगे और निकाल लेंगे,
ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमने एक या दो इस तरीके के पीसेस की बात नहीं की जा रही है। जब आपने देखा होगा कि क्रॉप लगती है तो बड़ी बड़ी फील्ड्स में लगती है और 100-200 बोरास जो होते हैं, जो उनको स्टोर करने के लिए ग्रेन्स को, वो निकलते हैं। तो ये इतना सारा अमाउंट को आप हाथ से तो पिक नहीं कर पाओगे, हाथ से तो आप अलग नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर मशीन्स का यूज़ करना पड़ेगा या ऐसी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि ये जो दाने हैं वो उन सीड्स में से, उन लीव्स में से, जो कि ड्राइड लीव्स हैं, ठीक है, जिसको अपन हस्क्स कहते हैं, उनमें से ये बाहर निकल जाएं। तो कैसे निकालेंगे, क्या हाथ से? जी नहीं। तो फिर आती है प्रोसेस थ्रशिंग की। किसकी प्रोसेस आती है? थ्रशिंग प्रोसेस। थ्रशिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, इन हस्क को कुछ इस तरह से ऊपर से उसके ऊपर हम कुछ चीज़ों के उसको पीटते हैं एक तरीके से, ठीक है, पीटा जाता है। दैट मीन्स कि ऊपर से ऊपर एक तरीके से उस पर एक फोर्स लगाते हैं जिससे कि ये जो जितना भी आपका हार्ड हस्क है उसके अंदर से ये जो सीड है वो बाहर की तरफ निकल जाए। अब इतना फोर्स लगाया जाता है कि ये जो सीड है वो टूटे ना। सिर्फ हम इतना लगाते हैं कि जो ऊपर से जो कवर है, हार्ड कवर है, वो टूटे, और हम फिर उसको अलग अलग मेथड से, आगे हम और बताएंगे कि वो अलग अलग मेथड्स क्या होती है जिनसे हम उस जो पार्टिकल का पीस है, जो भूसा कहते हैं जिसको, वो अलग हो जाए, और ये जो आपके लीव्स का पीसेस है वो अलग हो जाए, और जो सीड है वो आपको अलग मिल जाए। तो अभी तो हम ये जो सारी प्रोसेस है, सिर्फ हम इतनी प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके घर में ये ग्रेन है, ठीक है, और आपको मम्मा ने बोला कि इसको साफ करो, तो आप क्या करोगे, हैंड पिकिंग करोगे। दैट मीन्स कि उसमें से जितने भी स्टोन्स पार्टिकल है उनको हटाने का काम करोगे, ठीक। फिर आपने ये सोचा कि यार ये अनाज बनता कहाँ से है, कैसे आता है, तो हमें पता है कि फील्ड से आता है। जो अपनी ड्राई लीव्स होती है उनसे हम इन सीड्स को निकालते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी बड़ी ड्राई लीव्स हैं उनसे हम इस तरह से थ्रश करके इनको निकाला जाता है, या फिर मशीनों का यूज़ किया जाता है। तो मशीनों से भी ये जो थ्रशिंग की प्रोसेस है ये कर ली जाती है। तो ये कैसे होती है, चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हैंड पिकिंग अगर आपसे पूछा जाए तो एक्टिविटी 2 में आपसे कहा गया था कि हैंड पिकिंग को समझने के लिए आप क्या करिए, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेस्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम और टू द होम, नाउ स्प्रेड द grains on the sheet of paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? Are there the pieces of stone, husk, broken grains and particles of any other grain in it? अब देखिए, आप अगर किसी भी फूड ग्रेन को लेकर के आते हैं, चाहे आप दाल लाओ, चावल लाओ या गेहूं लेकर आओ, है ना, वीट लेकर आओ, राइस लेकर आओ, या फिर कुछ भी पैडी, कुछ भी, है ना, तो देन उसके बाद जब आप उसे एक वाइट शीट के ऊपर फैलाओगे डायरेक्टली, तो आप क्या देखोगे कि उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, स्टोन्स देखने को मिलेंगे, हस्क देखने को मिलेंगे, कुछ ब्रोकन ग्रेन मतलब टूटा हुआ दाना देखने को मिलेगा, और कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे किसी और ग्रेन्स के भी, ठीक। क्योंकि जहाँ पर इनका स्टोरेज किया जाता है या फिर जहाँ से हम ये जो जिस फील्ड से इसको लेकर के आते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड से, वहाँ ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप का ग्रेन हो, दूसरी टाइप का ग्रेन भी हो सकता है जो कि उसमें आकर के मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है भाई कि जैसे ही आप किसी फूड ग्रेन को परचेस करके लाते हो तो उसमें क्या देखते हो आप, आपको ये सारी की सारी चीज़ें, स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन, ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो अब आपको क्या चाहिए है कि मान लीजिए आप राइस का पैकेट खरीद करके लाए, तो आपको क्या करना है, क्या राइस को आप डायरेक्टली बनाओगे? जी नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोन्स को, हस्क को और ये जो भी ब्रोकन ग्रेन उसके अंदर है उसको हाथ से उठा करके आप अलग करोगे। Okay, so now remove with your hand the pieces of stone, husk and other grains from it. अब आप कैसे करोगे, एक एक पीस को उसमें से हटाते जाओगे। This method of hand picking can be used for separating slightly large sized impurities like the piece of dirt, stone, husk from wheat, rice and pulses. ठीक है। अब ये जो आप मेथड कर रहे हो हैंड पिकिंग की, ये किस में कर सकते हो, एक तो जो कि थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं जैसे दालें हैं, राइस है, गेहूं है, इसमें से तो आप निकाल सकते हो आसानी से, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, इसकी मदद से आप इसकी मदद से जितना भी स्टोन्स हैं, हस्क है, इनको हटा लोगे, है ना। लेकिन क्या होता है कि जब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जब बहुत सारी क्वांटिटी हो तो हम इसको हैंड पिक नहीं कर सकते। देखिए क्या होता है कि जब आपका ये जो अनाज है ये खेतों से डायरेक्टली हमारे घर में आता है, या जिनके भी घर में खेती होगी वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, फार्मिंग होगी, तो ये जो ग्रेन्स आता है ना, स्टार्टिंग में उसमें जो हस्क होती हैं
है ना, और ये जो व्हीट हस्क या फिर जो पल्सेस होती है, जो डर्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। एकदम ऐसा नहीं है कि अपन ने थ्रेशिंग की प्रोसेस की और उसके बाद उसको छाना और ये जो आपके गेहूं के या फिर ये जो आपके ग्रेन्स के जो पीसेस हैं वो अलग हो गए, ऐसा नहीं होता। जैसे ही ये खेतों से आता है तो इसके अंदर ये जो क्वांटिटी होती है हस्क की, ड्राई शीट्स की या पल्सेस की या ये जो स्टोन्स की, वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम डायरेक्टली फील्ड से उसको कट करके और थोड़ा बहुत साफ करके लेकर के आते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप के घर में मान लीजिए कि आपने छोटे छोटे से कोई भी फ्रूट लगाए होंगे, क्लियर है। आपने जैसे बेर आप सब जानते होंगे या टैमरिन जानते होंगे। इसको क्या किया जाता है, इस तरह से उसकी ट्री को हिलाया जाता है और जितना भी बेर है या फिर जितना भी टैमरिन है, इमली है, वो नीचे गिरता है और फटाफट से हम उसे ऐसा इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा मतलब सबको एक साथ आप पिक करोगे और अपने पॉलिथीन में या बैग में रख लोगे, है ना। अब जब आपने सबको पिक किया तो साथ में क्या क्या आ जाएगा, आपके साथ में आ जाएगा थोड़ी सी मिट्टी आ जाएगी, सॉइल आ जाएगी, स्टोन्स आ जाएंगे, कुछ लकड़ी के छोटे छोटे से पीसेस आ जाएंगे या उस पेड़ के ही पत्तियाँ जो लीव्स हैं, जो ड्राई लीव्स हैं, वो आ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब पहले इनिशियली किसी भी चीज़ को फील्ड से लेकर आया जाता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा कचरा हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा डर्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसको हैंड पिक नहीं करा जा सकता, तो उसके लिए हमें दूसरी मेथड करनी पड़ती है। ओके, सो द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। अब हमारे घर में जो अनाज आता है या फिर हम जो मार्केट से परचेस करके आते हैं वो थोड़ी दूसरी स्टेप का होता है। कैसे स्टेप का होता है, देखिए चीज़ों को समझना है, बस आसान है। फील्ड में से आया तो उसमें क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी रहेगी, किस चीज की, डर्ट की, हस्क की, सॉइल की और जितने भी आपके दूसरे ग्रेन्स हैं उसकी। क्लियर है। अब ये जो डर्ट है या हस्क है ये हमारे पास नहीं पहुंचता, ये फिर जाता है साफ होकर के सेल किया जाता है और ये जाता है आपके शॉप कीपर्स के पास, ठीक है। इन शॉप कीपर्स से या फिर अपन सेल लिख देते हैं और यहाँ पे शॉप लिख देते हैं, सीधे शॉप पे जाएगा और फिर आप उन शॉप से आप परचेस करते हो, ठीक है, वी परचेस, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम परचेस करते हैं, तो मैंने यहाँ पर अपना, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए जब फील्ड से डायरेक्ट आता है तो क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डर्ट होता है, हस्क होता है, तो उसको थोड़ा बहुत साफ़ किया जाता है, फिर उसको सेल किया जाता है, फिर ये जो शॉप वाले होते हैं वो उसे थोड़ा साफ़ करते हैं, फिर हमें देते हैं। लेकिन फिर भी ये जो पैकेट आप लेकर के आते हो, ठीक है, इसमें कुछ क्वांटिटी का डर्ट भी होता है, हस्क भी होता है, थोड़ी बहुत सॉइल के हल्के हल्के से पीसेस होते हैं, कुछ और ग्रेन्स भी हो जाती है, मतलब क्योंकि इतनी सारी चीज़ें साफ़ की आपने बड़ी क्वांटिटी में तो थोड़ा बहुत आखिरी तक रह जाएगा, तो उसको आप इस हैंड पिकिंग मेथड से आसानी से कर सकते हो। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, क्योंकि क्या होता है ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं ये बहुत सारी नहीं होती, तो इनको आप क्या कर सकते हो, वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो इसमें आप आसानी से सारी चीज़ों को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, क्लियर है। लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर क्या करेंगे अपन, तो फिर तो हमें कोई और मेथड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना सारा एक रूम बराबर हमारे पास ग्रेन है तो आप उसको हैंड पिक करके साफ कर सकते हो क्या, एकदम नीट एंड क्लीन कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग प्रोसेस करनी ही पड़ेगी। लेकिन हैंड पिकिंग क्या मेथड होती है, हैंड पिकिंग मेथड पहली चीज़ तो कम ग्रेन्स में से अगर हमें सब्सटेंसेस को अलग करना है तो हम इसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं रहता। अब हैंड पिकिंग की मेथड कब होती है, जब हमारा सारा ये जो बाकी की सेपरेशन मेथड है वो हो चुकी होती है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हैंड पिकिंग की मेथड कब होती है, जब हमें बहुत एक सारी स्टेप से पार होकर के जो ग्रेन मिलता है, दैट मीन्स फील्ड पर आया, फील्ड से किसी ने परचेस किया, उन्होंने साफ किया, फिर शॉप वाले ने लिया, उन्होंने साफ किया, फिर उसने पैक करके आपको दिया,
क्लियर है? तो आपको थोड़ा साफ मिल जाएगा, तो आप उसे हैंड पिक करके अलग कर सकते हो। लेकिन अब इसकी इनिशियल प्रोसेस पे चलते हैं कि जब आपके फार्म पर पूरी क्रॉप्स लगी हुई थी, वो ड्राई हो गई थी, तो उसके बाद उस ड्राई बड़ी सी लीव्स में से उस वीट को कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले प्रोसेस होती है थ्रशिंग। सो यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। जब क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मतलब कि उसकी कटाई कर दी जाती है, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनों से, या फिर लोग हाथ से भी इस तरह से कट करते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, उनको ढेर के ढेर एक के ऊपर एक लगाते जाते हैं। आपने देखा होगा कि फील्ड के आसपास वो चीज पड़ी हुई रहती है, रखी हुई रहती है, ठीक है। सो यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट एंड पैडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड, जो कि आपकी फील्ड के पास रखे होते हैं। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम दैम। अब ये जो स्टॉक्स हैं, इनको क्या किया जाता है, बाहर अपने एग्रीकल्चरल लैंड से कट करके उनको फैला दिया जाता है, ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर कंटेंट हो और जितना भी अगर कोई ड्राई नहीं हुआ है तो वो हीट एनर्जी में, दैट मीन्स सन की प्रेजेंस में, वो सूख जाए, अच्छा सा ड्राई हो जाए। अब वो ड्राई हो चुका। अब उसके बाद ईच स्टॉक हैज मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट। अब एक स्टॉक के अंदर, है ना, ये जो एक आपका स्टॉक होता है उसके अंदर बहुत सारी ग्रेन्स होती है। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन अ फील्ड। अब ये एक दो हो तो आप आसानी से निकाल लोगे, लेकिन नंबर ऑफ बंडल्स लगे हुए रहते हैं, मतलब कि आप देखोगे कि फील्ड के चारों तरफ वो बिछा देते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो इतने सारे बंडल से फिर वो ग्रेन को, इतने सारे स्टॉक से, एक बंडल के अंदर आप देखो कि 100 स्टॉक होते हैं, और एक जगह पर वैसे ही लगभग 100 बंडल्स रखे होते हैं। तो इतने सारे स्टॉक्स में से वो ग्रेन कैसे निकाला जाता होगा? सो हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉक्स? तो अब ये पूछ रहे कि वो कैसे निकालते हैं। सो वन में प्लक मैंगोस और गुआवा फ्रॉम द ट्रीज। अब अगर कोई गुआवा या मैंगो का फार्मर है तो वो क्या करेगा, बहुत सारे को एक एक को प्लक करेगा, एक एक को तोड़ेगा और अलग अलग सेपरेट कर देगा। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवा। लेकिन ये जो मैंगो और गुआवा है वो तो बड़े बड़े होते हैं, जिसको हम आसानी से कर लेंगे। लेकिन ग्रेन सीड्स कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। उन्हें कैसे अलग किया जाए, उन्हें उसमें स्टॉक्स में से कैसे निकाला जाए? सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो अगर ये जो इस तरह से स्टॉक्स दिख रहे हैं, उनमें से एक एक को प्लक करना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए एक बंडल के अंदर कितने स्टॉक्स हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, मतलब कि 100 से ज्यादा हो सकते हैं, और ऐसे ही कितने बंडल्स हैं, देखिए कितने सारे। तो इसको कैसे प्लग किया जाए, एक एक को प्लग करना तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए क्या की जाती है, थ्रशिंग प्रोसेस की जाती है। ये देखिए आप देख रहे हो, जिसमें इसको पीटा जाता है, ऐसे मारा जाता है, ठीक है। सो द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक, तो वो प्रोसेस जिसमें से ग्रेन को स्टॉक्स में से बाहर निकाला जाता है, उस प्रोसेस को हम थ्रशिंग प्रोसेस कहते हैं। याद रखिएगा, आपको याद रहना चाहिए कि व्हाट इज थ्रशिंग प्रोसेस। सो द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स, है ना, उसे कहते हैं थ्रशिंग। In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. अब इसमें क्या किया जाता है, स्टॉक्स को बीट किया जाता है। इस तरह से हम स्टॉक को लेंगे और इसे ऐसे बीट करते हैं ताकि जो ग्रेन्स हैं वो उससे निकल जाए, बाहर की तरफ निकल जाए। फिर क्या करोगे, जो स्टॉक के पीसेस है, जो हस्क के पीसेस है, उन सबको हटा दिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। So sometime threshing is done with the help of bull clogs, ठीक है। तो ये जो बुल लॉक्स होती हैं उनकी मदद से भी थ्रशिंग के प्रोसेस को किया जाता है, मशीन्स की मदद से भी किया जाता है। क्योंकि देखिए आजकल क्या हो गया है कि हर चीज़ के लिए मशीन बन गई है। तो थ्रेशर नाम की एक मशीन होती है, बड़ा सा थ्रेशर होता है, जिसके अंदर ये जो बड़े बड़े से ये जो आपके स्टॉक्स हैं, ये जब खेत से निकल के आते हैं, फार्म से निकल करके आते हैं, तो इनको काट करके डायरेक्ट उसमें डालते जाते हैं। तो ये क्या करता है, इनकी जो बाहर वाली लेयर है, जो स्टॉक्स हैं, उनको हटाता है और ग्रेन्स को अलग कर देता है, ठीक है। तो ये मशीन्स लेकिन थोड़ी सी महंगी आती है, सब तक नहीं पहुंच पाती है। तो आज भी हमारी जगह पर, हमारे इंडिया में कई सारी ऐसी जगह है जिसमें इन स्टॉक्स में से इन ग्रेन्स को हाथ से या बीट करके ही अलग किया जाता है। सो मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड टू थ्रश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। क्लियर है? तो आई होप आपको ये जो दो मेथड्स हैं, थ्रशिंग
एंड हैंड पिकिंग, ये दोनों मेथड्स क्लियर हुई होंगी कि हैंड पिकिंग क्या होता है। हैंड पिकिंग मतलब कैसे कर सकते हो हैंड पिकिंग, सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी को, जिसमें से आपको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ये सारी चीज़ें निकालनी हो, वेस्ट निकालना हो या अदर सब्सटेंसेस को निकालना हो, तो आप हैंड पिकिंग से निकाल सकते हो। अब थ्रेशिंग भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम स्टॉक्स में से सीड्स को अलग करते हैं, मतलब उसमें भी सब्सटेंसेस को अलग कर रहे हैं, स्टॉक्स अलग कर रहे हो और सीड्स को अलग कर रहे हो। अब थ्रेशिंग कैसे की जाती है, तो अगर हम हाथ से भी कर सकते हैं बीट करके, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो आजकल मशीन्स का यूज़ किया जाता है इस थ्रेशिंग के लिए, जिसको हम थ्रेशर कहते हैं। क्लियर हुआ? तो भाई ये तो आपकी दो मेथड्स थी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की। सब्सटेंसेस को अलग करना, जैसे वहां से आप स्टोन को अलग कर रहे थे राइस से, और यहाँ पर आप स्टॉक्स को और सीड्स को अलग कर रहे हो, तो मतलब दो सब्सटेंसेस को आप अलग कर रहे हो। अब आपने कभी सोचा है कि इन स्टॉक्स का यूज क्या किया जाता था? तो ये जो स्टॉक्स है ना, इनको सीड से अलग करके सीड्स को अच्छी तरीके से छाना जाता है, ये भी एक प्रोसेस है जो आगे मैं आपको बताऊंगी। और सीड्स को अलग कर लेते हैं और जो बचा हुआ स्टॉक है ना, ये क्या किया जाता है, ये दे दिया जाता है गांव में, विलेजेस में उनके एनिमल्स को, काऊ बफेलो को, जो कि वो च्यू करके खाती हैं, है ना, और उनको उसमें से भी न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, तो ये उनको दे दिया जाता है, जिसको भूसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूसा, है ना। ये लोकल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं इसे, जो कि एनिमल्स खाते हैं। तो चलिए, ये दो मैथड्स तो हमने समझ ली। अब ऐसे ही बहुत सारी मैथड्स ऑफ सेपरेशन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, या इससे जो भी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है, वो आप कैसे देख सकते हैं? आप देख सकते हैं magnetbrains.com पर जाकर के। आपको क्या करना है? www.magnetbrains.com पर जाना है, क्लास 6 को सिलेक्ट करना है। जैसे ही क्लास 6 सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको साइंस के 2 फोल्डर दिख रहे हैं, जिसमें जो अपडेटेड या रिसेंट आपका वीडियो है वो आपको मिलेगा, साइंस बाय सुरभि तिवारी, जिसको आप वॉच नाउ करिए। वॉच नाउ करते साथ ही एक और स्क्रीन खुल जाती है, जिसमें नीचे की तरफ आपको सारे चैप्टर्स दिखेंगे। इन चैप्टर्स में से जो भी चैप्टर पढ़ना है, उसका जो भी टॉपिक पढ़ना है, सब कुछ अलग अलग लिंक पर है। आपको बस उस पर क्लिक करना है और एक वीडियो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको ज़रूर टॉपिक समझ में आएगा। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है टॉपिक, तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए और इसे शेयर करिए अपनी सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ। तो करना ही है, साथ ही साथ उनके साथ भी जो किसी और क्लास में है, क्योंकि हमारे पास 100% फ्री क्लासेस है। मतलब आपको बिल्कुल सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, हर क्लास फ्री में है, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। क्लियर है? तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट और चैप्टर आप तक पहुंच जाए। ठीक है, अब मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।